गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का जो पहला वर्ड है वो है मलेशिया। मलेशिया यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग प्राप्त हो, उसके बावजूद भी वो पेशेवर प्रोफेशनल सोल्जर ना हो, उसको हम बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं नागरिक सेना, योद्धा या फिर सहायक सेना होना, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है मलेशिया। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स बट हु हैव हैड मिलिट्री ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड मलेशिया। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टेज। हॉस्टेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को पकड़कर जेल में डालकर या फिर बंदी बनाकर, किसी को पकड़कर किडनैप करके पकड़कर उसको बंदी बनाना और अपनी मांगे पूरी ना होने पर उसकी हत्या तक कर देना, तो उस पर्सन को जिसको बंदी बनाया गया है उसको बोला जाता है हॉस्टेज। अ पर्सन हु इज कॉट एंड केप्ट प्रिजनर, अ हॉस्टेज मे बी किल्ड और इंजर्ड एट the person who is holding him or her does not get what he or she is asking for, that is called hostage. Next word है insurgent. Insurgent यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने ही देश की सरकार के साथ या अपने ही देश की आर्मी के साथ विद्रोह करना। उस विद्रोह करने वाले व्यक्ति को बोला जाएगा विद्रोही, देशद्रोही या बागी, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसर्जेंट। अ पर्सन fighting against the government or armed forces of their own country, that is called insurgent. Next word है indomitable. Indomitable यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी ऐसा कोई व्यक्ति जो पीछे ना हटे, अडिग रहे, डरे ना, निडर रहे और जिसको जीता ना जाए, जो अजेय रहे फिर भी, तो उसको बोला जाता है indomitable. Impossible to defeat or frighten even in a difficult situation, very brave and determined, that is called indomitable. Next word है barometer. barometer यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी स्थिति के, किसी भाव के, इमोशन के या फिर किसी सिचुएशन का, दशा का संकेतक होना, साइंस होना, इन तीनों चीजों का, तो उस सेंस में यूज होता है बैरोमीटर का। और एक दूसरा हम सभी जानते हैं, यदि आप जीएस पढ़ते होंगे तो बैरोमीटर का मतलब होता है ऐसा यंत्र जिससे कि वायु का दाब जो है वो मापा जा सके, वायु दाब मापी, तो उसको भी बोला जाता है बैरोमीटर। समथिंग दैट इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग, अ सिचुएशन, अ फीलिंग एक्सेट्रा, और एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एयर प्रेशर एंड इंडिकेट्स चेंजेस इन वेदर, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात जो लंबे समय तक रहे, या ऐसी कोई बात जो बार बार हो, उसको हम बोल सकते हैं या तो चिरस्थायी, लंबे समय तक रहने वाला, या फिर कॉन्टिन्यू होने वाला, निरंतर, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है परसिस्टेंट। लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और हैपनिंग ऑफन, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात के अस्तित्व में होने या सच होने का प्रमाण होना, उसको बोला जाता है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट शब्द का यूज जो मरने से पहले किसी के द्वारा वसीयत लिखी जाती है, वसीयतनामा या फिर वसीयत जो लिखी जाती है, उसको भी बोला जाता है टेस्टामेंट। समथिंग दैट शोज दैट समथिंग एग्जिस्ट्स और इज ट्रू, दैट इज कॉल्ड टेस्टामेंट। नेक्स्ट वर्ड है विथर। विथर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कमजोर या फिर क्षीण होते होते कोई वस्तु समाप्त हो जाना, कोई बात या स्थिति की समाप्ति हो जाना, उसको बोला जाता है विथर। टू बिकम वीकर देन डिसअपियर, दैट इज कॉल्ड विथर। नेक्स्ट वर्ड है रेशियल। रेशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है व्यक्ति की जाति, उसकी प्रजाति, वंश संबंधी या कोई धर्म संबंधी बात होना, उसको बोला जाता है रेशियल। Connected with people's race, happening between people of different races, that is called racial. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है sequestered. sequestered यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है।
इसका मतलब होता है ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान जो बिल्कुल एकांत हो, बिल्कुल शांत हो, जहां पे कोई आता जाता ना हो, उसको बोला जाता है sequestered. Peaceful and quiet because it is far away from people. ये जो यूज होता है जगह के लिए, यूज्ड अबाउट अ प्लेस, दैट इज कॉल्ड sequestered. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।